नमस्कार दोस्तों, ये है कहानियों का गुच्छा और आप इसे सुन रही हैं सिर्फ कहानियों के शहर में। आज की कहानी का नाम है क्या मेरा ना देख पाना अपराध है, पार्ट 2। इस कहानी को लिखा है शुभदीप तरफदार ने। इस कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि कलिंग नगर के शिवाजी रोड में स्थित दुर्गा लेन के 36 नंबर मकान में घोर खामोशी छाई हुई है। दरअसल उस घर के मालिक शैलेश गुप्ता जी को एक कॉल के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि उनकी बेटी श्रेया के भावी ससुराल से लोग उनसे मिलने और उनकी शादी तय करने कलिंग आ रहे हैं। इसके बाद हमने खामोशी का कारण जानते हुए सुना कि एक दिन श्रेया और उसका बेस्ट फ्रेंड कौशिक सिनेमा देखने जाते हैं, परंतु अत्यधिक रात हो जाने पर भी घर नहीं लौटते और उनके अभिभावक चिंतित हो उठते हैं। अब आगे। राधिका, अब तुम चिंता मत करो, मैं फोन करता हूँ, शैलेश जी ने राधिका जी की ओर स्टूल बढ़ाते हुए कहा और फोन के स्क्रीन की ओर देखने लगे। उन्होंने जैसे ही श्रेया को फोन मिलाया, उधर से आवाज आई, The number you're calling is currently switched off. Please try later. यह सुनने के बाद शैलेश जी के शरीर पर थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। उन्हें चुपचाप देखकर राधिका जी ने कहा, क्या हुआ, श्रेया का फोन नहीं लग रहा क्या? नहीं यार, शैलेश जी ने कहा। अरे तो कौशिक को फोन लगा लीजिए ना, राधिका जी ने फिर से कहा। अरे हाँ, तुमने सही कहा, शैलेश जी बोले और फिर से फटाफट कौशिक को फोन मिलाने लगे। उनके दोबारा फोन मिलाते ही फिर से आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। इसका भी फोन नहीं लग रहा है राधिका, शैलेश जी ने कहा। क्योंकि शैलेश जी को काफ़ी ब्लड शुगर की परेशानी थी और उनकी बीपी भी काफ़ी बढ़ी रहती थी, यह देखकर राधिका जी ने कहा, अरे आप मत घबराइए वरना आपकी तबीयत खराब होगी। हो सकता है कोई दोस्त के यहाँ रुक गई होगी श्रेया, कल आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, राधिका जी ने कहा। हाँ पर वो तो ठीक है, शैलेश जी बोले, पर इसी बीच उनकी बात को काटते हुए राधिका जी ने कहा, अब कुछ नहीं, चलिए काफ़ी रात हो चुकी है, अब हम सोने चलते हैं। और वे दोनों अपने बेडरूम की ओर चल दिए। वे गए थे तो सोने, पर उनकी आंखों में नींद की एक झलक भी न थी। वे बस यही सोचते कि जो लड़की कभी किसी के यहाँ नहीं ठहरती, वो आज कैसे अपने दोस्तों के यहाँ ठहर सकती है। यह सोचते सोचते रात के तकरीबन 1:30 बज गए कि तभी शैलेश जी का फोन घनघना उठा। अरे शैलेश, आपका फोन बज रहा है, राधिका जी ने कहा। फोन इतने रात को, शैलेश जी ने कहा। हाँ हाँ देखिए ना, राधिका जी ने कहा। ये किसका नंबर है, शैलेश जी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। अरे उठाइए ना, किसी का भी है, राधिका जी व्याकुल होती हुई बोली। उठाता हूँ, शैलेश जी बोले और फोन उठाकर कान पर दिए। हेलो सर, क्या आप शैलेश गुप्ता जी बात कर रहे हैं? उधर से आवाज आई। हाँ हाँ हाँ, मैं ही शैलेश गुप्ता बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? शैलेश जी ने कहा। सर, मैं कलिंग नगर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? शैलेश जी ने कहा। जी सर, दरअसल आपकी बेटी श्रेया गुप्ता का रोड एक्सीडेंट हो गया है और उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। हमने उसे सिटी अस्पताल में भर्ती कराया है। आप तुरंत उसके दस्तावेजों के साथ सिटी अस्पताल पहुंचे। क्या 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 बोल रहे हैं ऑफिसर? जी हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आपकी बेटी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आएं, थैंक यू। यह कहकर पुलिस वाले ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यह सुनने के बाद शैलेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे चुपचाप हो गए
उन्हें घबराते हुए देखकर राधिका जी भी व्याकुल हो उठी और बोली, क्या हुआ, किसने फोन किया था? राधिका राधिका क्या राधिका राधिका कर रहे हैं? राधिका जी बीच में ही काटती हुई बोली, राधिका श्रेया का रोड एक्सीडेंट हो गया है। शैलेश जी ने बड़े हिम्मत जुटाते हुए कहा। क्या श्रेया का रोड एक्सीडेंट हो गया है? राधिका जी मानो आसमान से गिरी। हाँ राधिका, श्रेया का रोड एक्सीडेंट हो गया है। मुझे अभी सिटी अस्पताल पुलिस वालों ने बुलाया है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। शैलेश जी हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं मैं भी जाऊंगी। आप 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आप 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे प्लीज। राधिका जी जिद करते हुए बोली, राधिका समझो, लेट हो जाएगा मुझे, अभी मुझे जाना बहुत जरूरी है। शैलेश जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोले, नहीं मैं जाऊंगी, आप थोड़ा रुकिए। राधिका जी जिद करती हुई बोली और तुरंत वहां से उठकर तैयार होने चली गईं। आखिरकार शैलेश जी को हार मानना ही पड़ा, क्योंकि राधिका जी भी तो श्रेया की मां ही थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों सिटी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर से बात करने पर उन्हें पता चला कि श्रेया के ब्रेन में गंभीर चोटें आई हैं और उसका ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। इसके बाद श्रेया का ऑपरेशन होता है और 2 दिनों के बाद राधिका जी और शैलेश जी उनसे मिलने उसके रूम में पहुंचते हैं। श्रेया, राधिका जी अपने आप को संभालते हुए बोली। हाँ, कौन? श्रेया ने धीरे से कहा। मैं श्रेया, तुम्हारी मम्मी, राधिका जी ने कहा। मम्मी आप? श्रेया ने कहा। हाँ बेटा, इधर देखो ना, राधिका जी ने कहा। मम्मी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें दिखेगा, शैलेश जी ने तुरंत कहा। ये कौन है मम्मी? ये तुम्हारे पापा है श्रेया। पापा? मुझे सच में नहीं दिख रहा है, सब कुछ काला धुंधला सा दिख रहा है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। नहीं तुम्हें दिखेगा श्रेया, ऐसे तो तुम ठीक हो ना? हाँ ऐसे में तो मैं ठीक हूँ पापा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप मानिए, श्रेया ने धीरे से कहा। सच, मैं घर जाना चाहती हूँ, श्रेया ने फिर से कहा। हाँ तुम ठीक हो जाओ, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। लेकिन श्रेया को क्यों नहीं दिख रहा है? जाओ ना शैलेश, डॉक्टर से आप पता कराओ। मैं जाता हूँ, शैलेश जी ने कहा और डॉक्टर के पास गए। जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें और एक कड़वी सच का सामना करना पड़ा। उन्हें पता चला कि श्रेया के ब्रेन का ऑपरेशन होने की वजह से अब वो कभी नहीं देख सकती, उसकी आंखों की रोशनी अब आजीवन के लिए चली गई है। यह सुनकर शैलेश जी खुद को संभाल तो नहीं पा रहे थे, पर फिर भी श्रेया को उन्हें ठीक करके ले जाना था, इसलिए वो खुद को संभाले और श्रेया के पास जाकर बोले, श्रेया बेटा तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। यह कहने के बाद वे दोनों वहां से निकल गए। इसके 3-4 दिनों बाद श्रेया को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वो अपने घर को आ गई। घर आने के बाद उसे भी इस सच का पता चला कि वो अब नहीं देख सकती। इसके बाद श्रेया उबर तो गई और अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाई, पर यही कारण है जिसकी वजह से आज इस घर में फिर से एक बार खामोशी छाई हुई है। दरअसल जिस लड़के से श्रेया का शादी होने वाला था, अर्थात श्रीजीत, वो उसी की कॉलेज में पढ़ता था और वहीं पे
वे दोनों की दोस्ती और दोस्ती से प्यार होता है। पर अब सवाल यही है कि श्रीजीत तो श्रेया को पसंद करता है, पर क्या श्रीजीत के घर वाले श्रेया को पसंद करेंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमारे अगली एपिसोड को सुनना ना भूलें।